Hello friends, welcome to our channel and today we are going to discuss wastewater engineering lecture 1 series. So पहले बात करते हैं हम सीवेज सिस्टम की। जो कि आपको पता है सोर्स से हम वाटर लेते हैं, कम्युनिटी को देते हैं और कम्युनिटी अपना काम करती है जो कि वेस्ट प्रोड्यूस करती है, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती है। सो हमें इस वेस्ट वाटर को डिस्पोज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देन इसको उसी वाटर सोर्स में डिस्पोज करेंगे। जो कम्युनिटी लिक्विड वेस्ट जनरेट करती है, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट जो कम्युनिटी प्रोड्यूस करती है। लिक्विड वेस्ट मीन्स वेस्ट वाटर, जो कि दो तरह का रहता है। एक तो रहता है सीवेज, दूसरा रहता है सलेज। सीवेज मीन्स ऑफेंसिव, मीन्स जो जिसमें सबसे ज्यादा केमिकल और टॉक्सिक एलिमेंट्स हो, जैसा कि इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेकंड वन इज द डोमेस्टिक वेस्ट, और सलेज में मीन्स लेस ऑफेंसिव, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम किचन, बाथरूम वेस्ट वाटर etc. एंड इसमें सीवेज में वो एक आता है जो कि स्ट्रॉन्ग वाटर। सो दोस्तों, दो टाइप के वेस्ट वाटर फ्लो होते हैं, जो कि वन है ड्राई वेदर फ्लो है एंड वेट वेदर फ्लो है। ड्राई वेदर फ्लो मीन्स जो कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रही है, कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट जो कि ड्राई वेदर फ्लो में आएगा, और वेट वेदर फ्लो में आएगा जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाटर की वजह से जनरेट हो रहा है वो। ठीक है। सो ड्राई वेदर फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू ड्राई वेदर मीन्स डिस्चार्ज, जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी यूनिट हो। ठीक है। जो वेट वेदर है, जो एक तो टर्म आएगा पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का क्या रेट है, किस रेट से रेट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन। ठीक है। और ये रेट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन रहता है, अगर दिया है प्रॉब्लम में तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो रेट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन रहता है। ये सीवेज फैक्टर रहता है, रिडक्शन फैक्टर इनटू द वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई करते हैं कम्युनिटी के लिए इन एलपीसीडी लीटर पर डे। ठीक है। सो ये जो फैक्टर है वो अकाउंट करता है कि 70 to 80% जो हम वाटर देते हैं कम्युनिटी को, वो वेस्ट में जनरेट होता है। तो ये जो सीवेज फैक्टर रहता है वो रहता है 0.7 से लेके 0.8 तक। और ये जो रेट है वेस्ट वाटर जनरेशन का, ये रहता है एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा पर डे, मीन्स एक आदमी एक दिन में कितना लीटर कंज्यूम कर रहा है और कितना वेस्ट उससे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। सो अभी बात करते हैं वेट वेदर फ्लो की। वेट वेदर फ्लो मीन्स एक पर्टिकुलर स्टॉर्म के लिए कितना फ्लो जनरेट हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, एक रैशनल फॉर्मूला है जो कि है क्यू वेट वेदर फ्लो इज इक्वल टू AII बाय 360। दिस इज एम्पिरिकल रिलेशन दोस्तों, ये एम्पिरिकल रिलेशन है। सो वी टेक केयर अबाउट द यूनिट्स। तो ये जो ये रहेगा एरिया, वो रहेगा हेक्टर में। ठीक है। आई इज द इम्पर्मेबिलिटी कोएफिशिएंट, और आर जो रहेगा वो रहेगा इंटेंसिटी ऑफ रेन, जो कि रहेगा mm पर आवर में। ठीक है। और इसको याद कैसे रखते हैं, सपोज योर फ्रेंड गॉट ऑल इंडिया रैंक 360 इन गेट, दैट्स ऑल। QWW इज इक्वल टू ARI 360। हमारे इधर एक रेडियो भी आता है जिसका ARI 360 है, और आप ऐसा भी याद रख सकते हैं
कि ऑल इंडिया रन 360, दैट्स ऑल। ये जो क्यू दे रहा है ये फार्मूला, इसका यूनिट रहता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये याद रखना, यही पूछते हैं एग्जाम में मोस्टली। मोस्ट ऑफ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही पूछते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बताता हूँ और इसकी जो कैलकुलेशन हो, आपको पता है एरिया इन हेक्टर होना चाहिए। आय कैसे कैलकुलेट करते हैं, इम्परमेबिलिटी फंक्शन। अगर हमारे जो एरिया है कंसर्न, उसमें बहुत सारे एरियाज है, जैसा कि बिल्टअप एरिया ये वो, तो हम कैलकुलेट करते हैं समीशन ऑफ आई ये है अपॉन समीशन ऑफ ए। ठीक है, आई मीन्स आयत एरिया, उसका इम्परमेबिलिटी कोएफिशिएंट, एंड आयत एरिया उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका समीशन डिवाइडेड, ये बस वेटेड फैक्टर है। और आर क्या जो है वो रेनफॉल इंटेंसिटी है, जो कि हमारा एमएम पर आवर में रहेगा। अगर दिया नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंपेरिकल फार्मूले से, टीसी प्लस बी। ठीक है, और टीसी रहता है हमारा टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो टीसी इज द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और अभी हम बात करेंगे ये जो इंपेरिकल रिलेशन है, R इज इक्वल टू 25.4 इंटू ए अपॉन टीसी प्लस बी, और ए और बी आर द कांस्टेंट एंड टीसी, एंड ए बी जो है वो डिपेंड करता है टीसी पे। और इस अगर हम इस इंपरमेबिलिटी कोएफिशिएंट की बात करेंगे, सपोज हमारे पास हमारे जो कंसर्न एरिया है उसमें A1, I1, A2, A2, I2, A3 लाइक दैट है, तो हम ये वाला फार्मूला उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू गेट ए एंड बी। सो हमारा अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वो 5 से लेकर 20 मिनट रहता है, तो ए की वैल्यू रहती है 10 और बी की वैल्यू रहती है 30। सॉरी, अरे यार गलती से लिख गया ये। ठीक है, ये इंटरचेंज है, ए इज इक्वल टू 30 है और बी इज इक्वल टू 10 है। अगर टीसी इज ग्रेटर देन 20 रहा तो ए इज इक्वल टू है हमारा 40 एंड बी इज इक्वल टू है 20। सो दोस्तों, ये तो बात हुई कि फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू डिजाइन कैसे करेंगे हम सीवर, जो कि हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा कम्युनिटी से लेके ट्रीटमेंट प्लांट तक। ठीक है, सो डिजाइन ऑफ सीवर, बेसिकली जो भी सीवर जो भी रहता है वो ओपन चैनल की तरह एक्ट करता है। प्रेशराइज फ्लो नहीं रहता है, ग्रेविटी फ्लो रहता है। एंड डिजाइन के लिए गवर्निंग इक्वेशन जो यूज करते हैं हम वो रहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि है हमारा Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा है मैनिंग्स इक्वेशन, ये तो आपको पता ही होगा। मैनिंग्स इक्वेशन दैट इज V इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 रूट s। ठीक है, सो हाउ टू गेट R? R इज एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, जो भी एरिया है, और अगर हम एग्जांपल लें, सो R जो है हमारा वो रहता है हाइड्रोलिक रेडियस, और उसका जो फॉर्मूला है वो है एरिया बाय पेरीमीटर्स, और एरिया जो रहेगा वो क्रॉस सेक्शन रहेगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर सीवर का, तो जो फ्लो होगा वो ऐसा होगा, और इसका डायमीटर है d, और एरिया रहेगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, और जो पेरीमीटर रहेगा वो πd रहेगा, πd, देन ये होगा d/4। सो हम जो मिनिमम वेलोसिटी अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, और वो जो कैलकुलेट करता है 8K/S-1/d। ठीक है, और ये जो है
इसका एप्लीकेशन ये है कि हम टू अवॉइड द डिपोजिशन इन सीवर सिस्टम। और ये जो है ये रफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, यस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिस तरह के पार्टिकल रहेंगे, एंड डी इज द डायमीटर। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। हम अपना सेकंड लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो भी वेस्ट वाटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, और वेस्ट वाटर जो सिस्टम रहता है उसके जो डिफरेंट यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट आप इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए अगर आपको लाइक हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट भी लिखिए कि हम हमारे जो लेक्चर्स हैं वो इम्प्रूव करें और आपको उसका बेनिफिट मिले।